हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं लॉगरिथम। अब ये लॉगरिथम बेसिकली क्या होता है? ये एक कैलकुलेशन टेक्निक होता है जो हम फिजिक्स में अक्सर इस्तेमाल करते हैं सो दैट हमारी डिफ़िकल्ट कैलकुलेशंस इजीली सॉल्व हो जाए। जैसे कि अभी कभी कभी लॉगरिथम सिर्फ एक ऑप्शन होता है, कभी कभी लॉगरिथम कंपलसरी हो जाता है। दैट इज, इमेजिन if you face a question, what is square root of 4? We all know what is square root of 4. But if somebody asks you what is cube root of 4 or sometimes fourth root of 10 or something like that, अब ये क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड करना हमारे लिए नॉर्मल कैलकुलेशन मेथड्स यूज करके काफी डिफिकल्ट हो जाते हैं। सो ऐसे सिचुएशन पे लॉगरिथम काफी हेल्पफुल हो जाता है हमारे लिए। सो दैट इज द रीजन व्हाई लॉगरिथम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। Now, before starting with the logarithm, I would like to give you a scenario. ये logarithm हम क्यों यूज करते हैं या फिर कैसे यूज करने वाले हैं। इमेजिन करो ये आपका घर है, दिस इज योर होम। ओके, सो इमेजिन दिस इज योर स्कूल, यू विश टू गो टू स्कूल। सो यू हैव टू ऑप्शंस, वन इज गोइंग स्ट्रेट, यू हैव अ स्ट्रेट रूट, लेकिन वो रास्ता क्या है, बहुत छोटा रास्ता है, तो कभी कभी इसमें ट्रैफिक जैम हो जाते हैं। सो ये हमारा नॉर्मल कैलकुलेशन मेथड है। नॉर्मल कैलकुलेशन मेथड मतलब जो आप लोग ने जो नॉर्मल नंबर सिस्टम यूज करके सीखा है, वो कैलकुलेशन मेथड को हम बोलते हैं, वो नंबर सिस्टम को हम बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। अब ये डेसिमल नंबर सिस्टम को डेसिमल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हमारे जो भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स के बीच में रेंज करते हैं। अगर आपके सामने एक फिगर आया 1732, ये 1 भी इस रेंज के अंदर है, 7 भी इस रेंज के अंदर है, 3 भी इस रेंज के अंदर है, 2 भी इस रेंज के अंदर है। देयरफॉर वी कैन से दैट ये 0 to 9 के बीच में आती है। 0 to 9 में कितने नंबर्स होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 10 नंबर्स। डेसी का मतलब होता है 10। तो इसी वजह से दिस नंबर सिस्टम इज कॉल्ड एज डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर्स यूज करके कैलकुलेशंस हमें पता है, स्क्वायर रूट निकाल के कैलकुलेशंस पता है, क्यूब रूट निकालने के कैलकुलेशंस पता है, क्यूब निकालने के कैलकुलेशंस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सबट्रैक्ट, ये सारे कैलकुलेशंस हमें पता है। अब मैं आपको एक और नया कैलकुलेशन टेक्निक सिखाने वाला हूं जहां पर डेसिमल नंबर्स नहीं यूज करने वाले हैं। ओके, सो मैं वापस बता रहा हूं, ये रहा होम, ये रहा आपका स्कूल। अब घर से आपको स्कूल जाना है, सीधा जाने का रास्ता मतलब हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम का रास्ता, सीधा सीधा सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी यहां पर ट्रैफिक जैम या फिर खड्डे होने की वजह से रास्ता जो है थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है ट्रैवल करते वक्त। तो अगर आपको लग रहा है कि सीधा रास्ते से सॉल्व करना डिफिकल्ट है तो आप क्या करेंगे? तो आप एक ऑल्टरनेट रास्ता चूज करेंगे। यहां पर इमेजिन करो घर से लेकर स्कूल तक जाने के लिए एक ऑल्टरनेट रास्ता भी है आपके पास जो एकदम हाईवे की तरह है, मतलब काफी बड़ा है, आप इजीली जा सकते हो। सो इनिशियली तो आप डेफिनेटली सीधा जाना प्रेफर करोगे, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सीधा जाने से ट्रैफिक जैम होगा, प्रॉब्लम होगा, तो आप क्या करोगे? ये आपके रास्ते से इस रास्ते पर आओगे, देन यहां से ट्रैवल करोगे, देन रिटर्न आपके रास्ते पर ज्वाइन करके रिटर्न स्कूल पर पहुंच जाओगे। सिमिलरली इस बड़े रास्ते को मैं लॉग रास्ता बुलाऊंगा, लॉगरिथम। अगर आपको कैलकुलेशन करना है, ये आपका इनपुट है, आपके पास नंबर्स दिए हैं, मल्टीप्लाई करने या फिर स्क्वायर रूट निकालने या फिर क्यूब रूट निकालने या फिर कुछ ना कुछ तो करने के लिए दिया है। आपको फाइंड करना है आंसर, ये आपका सॉल्यूशन है। इनपुट से लेकर, दैट इज जो भी आपके वैल्यूज रहेंगे, इनपुट से लेकर सॉल्यूशन तक पहुंचना रहेगा। सीधा सीधा डेसिमल के तरीके से आप नॉर्मल सॉल्विंग कर सकते हैं जो आपने अब तक स्कूल लेवल में सीखा है। अदरवाइज एक और ऑप्शन है आपके सामने, आप क्या करेंगे? आपके नंबर्स को डेसिमल से लेकर लॉगरिथम पे कन्वर्ट करेंगे। सो लॉगरिथम इटसेल्फ इज अ डिफरेंट सिस्टम। डेसिमल सिस्टम से लॉगरिथम सिस्टम पे आपको कन्वर्ट करना है, दैट इज योर स्टेप 1। स्टेप 2 लॉगरिथमिक सिस्टम के हिसाब से आपको सॉल्व करना है, दैट इज योर स्टेप 2। स्टेप 3 इज लॉगरिथमिक सिस्टम पे सॉल्व करने के बाद जो भी आपको आंसर मिलेगा उस आंसर को रिटर्न डेसिमल सिस्टम पे कन्वर्ट करना है, दैट इज योर स्टेप 3। सो ओवरऑल सॉल्विंग डिवाइड होगा 3 स्टेप्स पर। स्टेप 1 कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनपुट्स जो भी रहेंगे टू लॉगरिथमिक नंबर।
ये आपका स्टेप 1 रहेगा। स्टेप 2, कन्वर्ट करने के बाद आपको पहले स्टेप 1 क्या है, कन्वर्ट करो, डेसिमल से लॉग पे कन्वर्ट करो। सेकंड स्टेप, लॉग के हिसाब से सॉल्व करो। थर्ड स्टेप, रिटर्न लेके जाओ। सेकंड स्टेप में सॉल्व एज पर लॉगरिथमिक, उसका शॉर्ट फॉर्म लिख देता, लॉग लिख लेता हूं, रूल्स। लॉगरिथम के सर्टन रूल्स होते हैं, उन रूल्स के हिसाब से सॉल्व करो। दैट इज योर स्टेप 2 एंड स्टेप 3। जो भी आंसर आएगा वो आंसर लॉगरिथमिक नंबर रहेगा। अब आपको लॉगरिथमिक नंबर को रिटर्न डेसिमल नंबर पे कन्वर्ट करना है। सो कन्वर्ट लॉगरिथमिक नंबर्स बैक टू इट्स डेसिमल वैल्यू। ये आपका स्टेप 3 होता है। अभी स्टेप 1 कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम स्टेप 1 सीखेंगे, देन हम स्टेप 2 सीखेंगे, देन हम स्टेप 3 सीखेंगे। तीनों स्टेप सीखेंगे, 1 बाय 1 सीखते हैं। सीखते हैं पहले स्टेप 1। जैसे कि हमने डिस्कस किया, क्या करना है, हमें कन्वर्ट करने सीखना है। किसको कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर्स को, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, डेसिमल नंबर्स को लॉग नंबर्स पे कन्वर्ट करना है। सी, जब भी आपको कन्वर्ट करना होता है, जो भी आपका एक कमांड के फॉर्मेट में हमें कन्वर्ट करना होता है, ओके, तो वो कमांड कैसे दिया जाता है, दैट कमांड इज नथिंग बट लॉग ऑफ डेसिमल नंबर। सो ब्रैकेट के अंदर डेसिमल नंबर लिखना है, ब्रैकेट के बाहर लॉग लिखना है। ये कमांड देखकर सामने वाला समझ जाता है कि हाँ, अभी हमें डेसिमल को लॉग में कन्वर्ट करना है। लॉग वैल्यू या फिर डेसिमल नंबर का करस्पॉन्डिंग लॉग वैल्यू या फिर लॉग नंबर क्या होता है करके हमें फाइंड करना है। अब ये कैसे फाइंड करना है देखते हैं, विल ट्राई टू फाइंड दिस। अब बेसिकली हमें क्या करना है, कोई भी डेसिमल नंबर का करस्पॉन्डिंग लॉग वैल्यू निकालना है। कोई भी लॉग वैल्यू, इसको लॉग नंबर नहीं बोलता हूं, इसको लॉग वैल्यू बोलता हूं, करस्पॉन्डिंग लॉग वैल्यू। कोई भी लॉग वैल्यू जो होता है ना, लॉग वैल्यू में 2 पार्ट्स होते हैं, ये चीज हमेशा समझ लेना। योर लॉग वैल्यू हैज 2 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट of log value is called as characteristics. That is, log value का पहला पार्ट है कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली किस चीज से डील करती है ये भी बता देता हूं मैं। कैरेक्टरिस्टिक डील्स विद द, या फिर इट रिप्रेजेंट्स, ऐसे मैं बोल सकता हूं कि इट represents the order of decimal number। जो भी आपका डेसिमल नंबर है उसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ओके, ऑर्डर मतलब क्या आपका डेसिमल नंबर हंड्रेड्स के रेंज में है, या आपका डेसिमल नंबर थाउजेंड्स के रेंज में है, या आपका डेसिमल नंबर 10,000 के रेंज में है, उसका ऑर्डर क्या है। ये ऑर्डर पता करने का जॉब है कैरेक्टरिस्टिक का। दैट इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द लॉग वैल्यू। द सेकेंड पार्ट ऑफ द लॉग वैल्यू इज कॉल्ड एज मैंटीजा। सी, कोई भी नंबर रहेगा आपके सामने, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक नंबर है, समझ लीजिए 1200। सो 1200 नंबर का रेंज जो है या फिर ऑर्डर जो है वो थाउजेंड्स के रेंज में है। सो कैरेक्टरिस्टिक आपको ये बताएगा कि आपका नंबर थाउजेंड्स के रेंज में है। अब थाउजेंड्स के रेंज में मतलब 1200 भी तो थाउजेंड्स के रेंज में होती है, 9200 भी तो थाउजेंड्स के रेंज में होती है, लेकिन दोनों सेम नहीं होती है, दोनों डेफिनेटली अलग होती है। तो हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक अगर थाउजेंड्स के रेंज में बता रही है तो थाउजेंड्स के रेंज का नंबर कौन सा है कैसे पता चलेगा। दैट मींस उसके अंदर का वैल्यू, वैल्यू मतलब उसके डिजिट्स 1 2 0 0, ये 4 डिजिट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो मैंटीजा बताती है उसके वैल्यू के बारे में। इट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर, या फिर वैल्यू ऑफ डिजिट्स, डेसिमल नंबर के डिजिट्स जो है वो डिजिट्स के वैल्यू
कितने डिजिट है वो फर्क नहीं पड़ता है, कौन सा डिजिट है, क्या वो 1 है, क्या वो 2 है, क्या वो 3 है, कौन सा डिजिट है, उसके वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है ये मैंटीजा। सो हमने 2 पार्ट सीखे, कैरेक्टरिस्टिक सीखा, देन मैंटीजा सीखा। अब दोनों को एक एक करके निकालना सीखेंगे। पहले हम सीखेंगे कैरेक्टरिस्टिक निकालना, देन हम सीखेंगे मैंटीजा निकालना। पहले सीखते हैं कैरेक्टरिस्टिक। ओके, हाउ टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो निकालना होगा तो आपका डेसिमल नंबर के वैल्यू के ऊपर, कैरेक्टरिस्टिक निकालने के 2 फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूला कौन सा यूज करना है वो डिपेंड करता है आपका डेसिमल नंबर का वैल्यू क्या है। अगर सी 2 पॉसिबिलिटीज है, देयर आर 2 केसेस। केस 1, इफ योर डेसिमल नंबर, ओके, जो भी आपका डेसिमल नंबर है, इफ दैट नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। पहले देखो कि अगर आपका नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है क्या, तो ही वो केस 1 के अंडर आता है। अगर आपका नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 नहीं है, मतलब लेस देन 1 होगा, तो उसका केस जो है वो केस 2 पर आ जाएगा। ओके, सो पहले चेक करना है कि डेसिमल नंबर जो है वो लेस देन और इक्वल टू 1 है क्या। अगर वो लेस देन और इक्वल टू 1 है, देन let n is equal to number of digits on the left hand side of decimal point। जहां पर भी डेसिमल पॉइंट है उसके लेफ्ट हैंड साइड में जितने डिजिट्स हैं उसको चलो मैं n बुला देता हूं, तो तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू हो जाएगा, इन दिस केस कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू हो जाएगा, CHAR लिखता हूं कैरेक्टरिस्टिक के शॉर्ट फॉर्म के लिए, दैट विल बी इक्वल टू n-1। दैट्स योर फॉर्मूला, प्रोवाइडेड n क्या है, इट इज द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके सामने नंबर है 12.32, ओके, ये आपका डेसिमल है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, आपको काउंट करना है, पहले n फाइंड करना है। पहले चेक करो कि भाई 12.32 1 से बड़ा है क्या, यस 1 से बड़ा है ये 12.32, मतलब ये केस 1 के कैटेगरी में आता है। अब 1 से बड़ा है तो फिर चेक करो कि कितने डिजिट्स है, हाउ मेनी नंबर ऑफ डिजिट्स डू वी हैव ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट। ये रहा डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में कितने डिजिट्स है, ये रहा 1 डिजिट, ये रहा 2 डिजिट। डिजिट का वैल्यू क्या, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, 1 2 की जगह पे अगर 7 2 होता तो भी वही होता, 7 इज 1 डिजिट, 2 इज अनदर डिजिट, वी हैव 2 डिजिट्स, सो n का वैल्यू हो जाएगा 2, कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक विल बी इक्वल टू n-1, मतलब 2 - 1 विच विल बी इक्वल टू 1। सो 1 इज योर कैरेक्टरिस्टिक, मैं 1 को यहां पर लिखता हूं, कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर दूसरा एक नंबर रहेगा आपके पास, ये पहला एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल बताता हूं आपके सामने, चलो 2.39 करके एक एग्जाम्पल आ गया। सो उसमें वापस चेक करो क्या ये नंबर 1 से बड़ा है, यस ये नंबर 1 से बड़ा है। अब चेक करो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में कितने डिजिट्स है, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में एक ही डिजिट है, एक डिजिट है, तो आपका फॉर्मूला 1 - 1 0, कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू आ जाएगा 0। सो दिस इज योर केस 1, दिस इज हाउ यू सॉल्व केस 1। अब चेक करते हैं केस 2। केस 2 पर क्या होती है, डेफिनेटली जो बचा हुआ केस, दैट इज इफ डेसिमल नंबर वॉट एवर यू हैव दैट इज लेस देन 1। अगर आपका नंबर लेस देन 1 होगा तो कैसे डील करेंगे देखते हैं। सो उसमें भी एक n फाइंड करना है, चलो n सेम वेरिएबल यूज करना अगर कंफ्यूजन लग रहा है तो दूसरा वेरिएबल यूज करते हैं, m यूज करते हैं, m फाइंड करते हैं, लेट m बी द नंबर ऑफ जीरोस, ओके, नंबर ऑफ जीरोस, एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, ब्रैकेट में डाल देता हूं एस, नंबर ऑफ जीरोस ऑन और या फिर नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल
point and before the first non-zero वैल्यू। तो चेक करो कि भाई कितने जीरोज है डेसिमल पॉइंट के बाद और पहले नॉन जीरो वैल्यू के पहले। वो जितने भी जीरोज रहेंगे वो ये m रहेगा, देन तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू हो जाएगा m+1। ये केस अलग है, ये अलग केस है बताने के लिए इसके ऊपर एक बार डाल देना, दैट्स योर फॉर्मूला। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेता हूं, मान लेते हैं 0.07। तो आपको पहले चेक करना है कि भाई ये नंबर ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है या इक्वल टू 1 है। ग्रेटर देन और इक्वल टू रहेगा तो ऊपर जाएगा, लेस देन रहेगा तो नीचे आएगा। 0 पॉइंट समथिंग मतलब हमेशा लेस देन 1। तो समझ लीजिए लेस देन 1 का मतलब ये होता है 0 पॉइंट समथिंग होगा। ओके, 0 पॉइंट समथिंग रहेगा उस पर। 0.07 मतलब लेस देन 1, ये कैटेगरी में आ गया। अब आपको काउंट करना है कि भाई कितने जीरोस है, नंबर ऑफ जीरोस काउंट करना है आफ्टर डेसिमल पॉइंट एंड बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर। सो डेसिमल पॉइंट के बाद और पहला नॉन जीरो नंबर मतलब एक ऐसा नंबर जो जीरो नहीं है। अब यहां पर आप देख रहे हो 7 एक ऐसा नंबर है जो जीरो नहीं है। चलो उसके बाजू में अगर 1 2 भी होता तो 7 1 2 तीनों जीरो नहीं है, तीनों नॉन जीरो नंबर है। उसमें भी पहला नॉन जीरो नंबर कौन सा है? 7 है। 7 के पहले और कोई नॉन जीरो नंबर है ही नहीं, सबसे पहला नॉन जीरो नंबर 7 है। सो पहले नॉन जीरो नंबर के और डेसिमल के बीच में कितने जीरो से चेक करो, डेसिमल के बाद और पहले नॉन जीरो नंबर के पहले कितने जीरो से चेक करो। आप अगर देखेंगे तो आपको कितना जीरो दिखाई देगा यहां पर? 1 जीरो। सो m का वैल्यू हो जाएगा 1। तो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। 2 के ऊपर बार डालना है। सो आपका कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू विल बी इक्वल टू बार 2। चलो दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 0.00920। वापस सेम स्टोरी, डेसिमल के बाद और पहले नॉन जीरो नंबर के पहले कितने जीरो है वो चेक करना। गलती से भी इस जीरो को काउंट मत करना, क्योंकि ये तो उसके बाद आता है, ये नॉन जीरो नंबर के बाद आती है, उसको तो देखना ही नहीं है। हमें सिर्फ वही जीरोस देखने हैं जो डेसिमल और नॉन जीरो के बीच में होती है। यहां पर 2 जीरोस है, m का वैल्यू 2 आएगा, 2 + 1 कुल मिलाकर कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू हो जाएगा बार 3। एक और एग्जाम्पल 0.5। अब आप देखेंगे तो डेसिमल के बाद इमीडिएटली नॉन जीरो नंबर आ गया। तो डेसिमल और नॉन जीरो नंबर के बीच में तो कोई जीरो ही नहीं है। तो हाउ मेनी जीरोस डू वी हैव? 0 नंबर ऑफ जीरोस। 0 + 1 1 बार। तो कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू हो जाएगा 1 बार। सो दिस इज हाउ यू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक। सो गाइज मैंटीजा सीखने की कोशिश करेंगे। मैंटीजा सीखने के लिए सबसे पहले ये रहा मैंटीजा। इसके लिए सबसे पहले आपको आपका जो नंबर है, सी कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि आपके नंबर का ऑर्डर देखता है, वैसे मैंटीजा आपके नंबर का वैल्यू को ध्यान रखता है। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने नंबर ऐसा है 1272, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक तो आपको निकालने को आता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इज द डेसिमल नंबर इज 1272। द कैरेक्टरिस्टिक इज गोइंग टू बी, लेफ्ट साइड में कितना है? 2 डिजिट्स, 2 डिजिट्स -1 इज 1। अब आपको मैंटीजा निकालना है। मैंटीजा निकालने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आप क्या करेंगे, ये डेसिमल पॉइंट को छोड़कर सिर्फ नंबर को देखेंगे। डेसिमल पॉइंट को छोड़कर नंबर को देखेंगे तो योर नंबर इज बेसिकली, यहां पर मैं नीचे सेपरेटली सॉल्व करके दिखाता हूं, 1272 इज योर नंबर। इसमें आपको क्या करना है? स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स को सेपरेट करना है, 3rd डिजिट को सेपरेट करना है, 4th डिजिट को सेपरेट करना है। इसको एज इट इज याद रखो, नहीं तो आपके पास कोई अगर बुक होगा तो बुक के अंदर लिख के रखो 1272। देन अभी मैं आपके सामने लॉगरिथम का शीट डिस्प्ले करता हूं, उसमें मैं आपको बताता हूं कि मैंटीजा कैसे फाइंड किया जा सकता है। सो ये जो 4 नंबर्स है आपके सामने 1272, इसमें से स्टार्टिंग के 2 नंबर्स पे ध्यान देना, 1 2। ये स्टार्टिंग के 2 नंबर्स को आपको लेफ्ट मोस्ट कॉलम में ढूंढना है कि वो कहां पर है। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हो लेफ्ट मोस्ट कॉलम में मैंने स्टार्टिंग के 2 नंबर्स को ढूंढ लिया, ये रहा 1 2 को मैंने ढूंढ लिया, 12 को मैंने ढूंढ लिया। अब उसके बाद तीसरा डिजिट देखो, तीसरा डिजिट जो है वो 7 है। 7 कहां पर है करके टॉप मोस्ट रो पर ढूंढिएगा। सो 0 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा 7 नंबर। अब स्टार्टिंग के 2 नंबर्स दैट इज 12, तीसरा नंबर जो है वो 7, ये 12 और 7, 12th रो एंड
7th कॉलम का इंटरसेक्शन कहां पर हो रही है ये देखो, ये इंटरसेक्शन पर जो नंबर है दैट इज 1038, इस चीज को नोट डाउन करके रखो। अब लास्ट नंबर जो है 2, ये लास्ट नंबर 2 जो है मीन डिफरेंस के कॉलम्स के अंदर 2 करके कॉलम है, वो 2 कॉलम को देखिए। अब वापस 12th रो को आगे की तरफ बढ़ाकर मीन डिफरेंस के अंदर 2 कॉलम को नीचे की तरफ बढ़ाकर ये दोनों कहां पर इंटरसेक्ट हो रही है ये चेक करो। इंटरसेक्शन पे आपको मिलेगा नंबर 7। थोड़ी देर पहले जो नंबर मिला था दैट वाज 1038, अब जो नंबर मिला है वो 7 है। इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 1038 प्लस 7 दैट इज 1045। सो 1045 होगा आपका मैंटिजा फॉर द नंबर 1272। सो हमने लॉग बुक से ये पता किया कि 1272 के लिए जो मैंटिजा है वो 1045 है, कैरेक्टरिस्टिक तो 1 ही होगा। अब यही सेम वैल्यू का अगर डेसिमल ऊपर नीचे हुआ, फॉर एग्जांपल अगर नंबर कुछ ऐसा है 127.2, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा 2, लेकिन मैंटिजा विल रिमेन सेम दैट इज 1045। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैंटिजा ओनली डिपेंड्स ऑन द वेराइटी ऑन द नंबर्स बट नॉट ऑन द डेसिमल पॉइंट और द पार। अभी आपका नंबर अगर ऐसा आया 1272 0.1272 तो कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा 1 बार, लेकिन मैंटिजा विल रिमेन सेम। सो अगर किसी ने पूछा कि भाई लॉग ऑफ 12.72 कितना है, ऐसा अगर पूछा, सो योर आंसर इज गोइंग टू बी, पहले आप कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक 12.72 का कैरेक्टरिस्टिक इज 1, उसके बाद एक पॉइंट डालेंगे। आप अगर देखोगे तो ना ही इधर कोई पॉइंट है ना ही इधर कोई पॉइंट है, किधर भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो डेसिमल पॉइंट हम कहां डालने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिजा के बीच में डालने वाले हैं। Here the point decimal point decides the power या फिर order of the value, लेकिन यहां पर point is going to divide characteristic and मैंटिजा। point के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी नंबर रहेगा वो कैरेक्टरिस्टिक होगा, point के राइट हैंड साइड में जो भी नंबर रहेगा वो मैंटिजा होगा। यहां पर डेसिमल पॉइंट के राइट और लेफ्ट के नंबर्स कनेक्टेड होते हैं, ये दोनों नंबर्स एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, ये अपना डिपार्टमेंट अलग बनाता है, मैंटिजा अपना डिपार्टमेंट अलग रखता है। एनीवे, सो द लॉग नंबर इज गोइंग टू बी 1.1045। Similarly, log of 127.2 अगर निकालना होगा, then your log value is characteristic is 2.1045। Similarly, log value of 0.1272 अगर निकालना होगा, then characteristic is bar 1.1045। This is your log value। चलो एक और वैल्यू के लिए निकाल के देखते हैं, एक और नंबर आपके सामने मैं डाल रहा हूं, इट इज लॉग ऑफ, ये यहां पर जब मैं करूंगा तो मेरे साथ आप भी कैलकुलेट करना ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाए। लॉग ऑफ 0.072 ओके, 2 ही डाल देता हूं, 2 के आगे 1 नहीं डाल रहा हूं, सिर्फ 2 ही डिजिट डाल रहा हूं। अगर ऐसे आपके सामने आ गया तो आप कैसे करेंगे, या फिर लॉग ऑफ 0.05 अगर आ गया, सो यहां पर एक ही नंबर है, सो पहले 4 नंबर्स थे तो हमने मैंटिजा कैसे निकाला ये तो आपको पता है। अभी 2 नंबर्स रहेंगे तो मैंटिजा कैसे निकालना वो बताऊंगा, फिर एक ही नंबर रहेगा तो मैंटिजा कैसे निकालना वो बताऊंगा। अब यहां पर पहले कैरेक्टरिस्टिक निकाल के रख देते हैं, इन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा बार 2, कैरेक्टरिस्टिक के बाद डॉट लगा दिया। अब मैंटिजा निकालते हैं, 72 का मैंटिजा कैसे निकालना है देखते हैं। सो गाइज अब सीखेंगे कि ये 72 नंबर का मैंटिजा कैसे निकालना है। आपने ध्यान दिया होगा मैंटिजा निकालने के लिए हमें नॉर्मली 4 डिजिट की जरूरत होती है, लेकिन 4 से कम डिजिट आया तो आपको उसके राइट हैंड साइड पे एक एक्स्ट्रा 0 अज्यूम करना होता है। दैट्स इट, बात खत्म। दैट मीन्स अभी इन दिस केस 72 है आपका नंबर, तो 72 का रो देख लीजिए, उस पे आगे कोई नंबर है नहीं तो 0 अज्यूम करना है। 0 अज्यूम करेंगे तो 0th कॉलम को ड्रैग करके देख लीजिए, 72nd रो और 0th कॉलम जहां पर भी इंटरसेक्ट होती है दैट इज योर मैंटिजा। इन दिस केस इट इज 8573। अब अगला नंबर देख लीजिए 0.005, तो मैंटिजा के लिए आपको तो पता ही है, डेसिमल वगैरह इग्नोर कर देंगे तो 5 आपका नंबर है। अब 5 नंबर का मैंटिजा कैसे निकालेंगे देखते हैं। अब 5 का मैंटिजा अगर आपको निकालना है तो डेफिनेटली आपको पता है कि सिंगल डिजिट में तो काम होता नहीं है, हमारा लॉग बुक स्टार्ट होता है 10 से, सो आपको डबल डिजिट बनाना पड़ेगा और एक और डिजिट की ज़रूरत पड़ती है। तो आप एक काम कीजिए, बाजू में 2 zeros अज्यूम कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 500। बाकी तो आपको पता ही है, स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स कौन से हैं, 50th रो चेक करना है, उस रो का 0th कॉलम का इंटरसेक्शन कहाँ पर है चेक करना है, और ये इंटरसेक्शन आप अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा योर नंबर इज 6990।
सो सिमिलरली हमने यहाँ पर 0.05 का मैंटिजा, दैट इज 5 का मैंटिजा जो हमने फाइंड किया, दैट इज नथिंग बट 6990। सो इस तरह हम लोग कोई भी नंबर का लॉग वैल्यू निकालते हैं। सो यहाँ पर हमने स्टेप 1 पूरी तरह से सीख लिया है। अब बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 बेसिकली क्या बताया था मैंने आपको, अगर आप याद करेंगे स्टेप 2 में मैंने आपको बताया था कि कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है यूजिंग लॉग यूज करके कैलकुलेट करना होगा, तो उसके लिए सर्टेन प्रिंसिपल, सी नॉर्मल कैलकुलेशन की तरह नहीं होती है लॉग। ओके, लॉग का कैलकुलेशन टोटली अलग होता है, इसी वजह से वो हमारा डिफिकल्ट टास्क हमारे लिए इजी करके दे देता है। अब लॉग के हिसाब से कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। सो द सेकेंड स्टेप इज कैलकुलेट यूजिंग लॉग। उसके लिए सर्टन लॉज है लॉग के। ओके, हर एक कैलकुलेशन के सर्टन प्रिंसिपल्स होते हैं, सर्टन लॉज होते हैं। यहां पर लॉग के भी कैलकुलेशंस है, दैट इज लॉग के प्रिंसिपल्स होते हैं। लॉज ऑफ लॉग चेक करते हैं अभी क्या है। सबसे पहला प्रिंसिपल, अगर आपके सामने लॉग निकालने का चांस आ रहा है आपको कोई भी दो नंबर्स का, ये दो नंबर्स को अगर उन्होंने मल्टीप्लाई करके रखा है, m और n दो नंबर्स है, log m मल्टीप्लाइड बाय n अगर आपको निकालना है, सो आप क्या करेंगे, पहले log ऑफ m निकालेंगे। m एक नंबर है उसका log निकालिए, फिर क्या करना, n दूसरा नंबर है ना, n का log निकालिए। ये जो मल्टीप्लिकेशन है ना, मल्टीप्लिकेशन कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होती है। सी आपको भी पता है कि हमने ये मेथड, लॉग वाला मेथड क्यों इस्तेमाल किया है। हमने इसीलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि हमें एक इजियर मेथड फाइंड करना था, मतलब डिफिकल्ट कैलकुलेशंस को इजी करना हमारा टास्क था, इसी वजह से हम लोगों ने लॉग इस्तेमाल किया है। डेफिनेटली इजी होता है बिकॉज जो मल्टीप्लिकेशन है उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको सिर्फ आप ऐड कर दीजिए, काम हो जाता है। ये आपका पहला लॉ है। सेकेंड लॉ, अगर आपको दो नंबर्स डिवाइड करने हैं m और n, तो आप क्या करें, m का लॉग निकाल दीजिए, n का लॉग निकाल दीजिए, इन दोनों लॉग वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको उसका इक्विवेलेंट आंसर मिल जाएगा। दैट इज वाई दिस लॉग इज वेरी इजी, बिकॉज आप मल्टीप्लाई करने से इजी होता है ऐड करना, डिवाइड करने से इजी होता है सब्ट्रैक्ट करना। सिमिलरली अगर आपके सामने कोई log m रेज टू n ऐसा सिचुएशन आया आपके सामने, सो इस चीज को कैसे आप टैकल करेंगे, m रेज टू n। सो पावर निकालना इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट, लेकिन पावर निकालने के सामने मल्टीप्लाई करना बहुत इजी हो जाता है। सो log में अगर होगा तो आप क्या करेंगे, n को मल्टीप्लाई करना है log ऑफ m के साथ। सिमिलरली अगर आपके सामने ऐसा सिचुएशन आया, log ऑफ nth रूट ऑफ m, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, log ऑफ m रेज टू 1 बाई n, ऐसे लिख सकते हैं आप। अब n होगा, जब n था पावर पे तब आपने n मल्टीप्लाई किया, अभी 1 बाई n पावर पे है तो 1 बाई n मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 1 बाई n मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ m। इन शॉर्ट आपको डिवाइड करना है। ये चार रूल्स अगर आप आपके दिमाग में रखेंगे तो आप इजीली लॉग कैलकुलेशंस कर पाएंगे, बिकॉज यही प्रिंसिपल्स है जो आपको लॉग तक पहुंचा सकती है। ओके, दैट इज द रीजन व्हाई दिस लॉगरिथम इज वेरी सिंपल। अब बढ़ते हैं स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 में हम जो सीखने वाले हैं दैट इज नथिंग बट लॉग वैल्यू को, या फिर लॉग जो नंबर है उसको रिटर्न डेसिमल नंबर पे कैसे लेके आना है। ओके, सो कन्वर्ट लॉग नंबर बैक टू डेसिमल वैल्यू। सो ये कैसे कन्वर्ट करेंगे देखते हैं। सो ये कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर है, सी जब डेसिमल को हम लॉग की तरफ कन्वर्ट कर रहे थे तो उस प्रोसीजर को हम लॉगरिथम बुलाते थे। अब रिटर्न लॉग नंबर को डेसिमल वैल्यू पे अगर लेके आना है सो उस प्रोसीजर को हम बुलाएंगे एंटी लॉगरिथम। सो दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड एज एंटी लॉगरिथम। अभी एंटी लॉगरिथम जो निकालना है उसको शॉर्ट फॉर्म पे मैं काम करता हूं, AL करके लिख लेता हूं। एंटी लॉगरिथम जो भी नंबर रहेगा, सी कौन से नंबर का एंटी लॉगरिथम करेंगे, जो भी लॉग नंबर होगा उसी का हम एंटी लॉगरिथम करेंगे। अब जो लॉग नंबर होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा होता है मैंटीजा। कैरेक्टरिस्टिक एक नंबर है, लेट मी से यहां पर एक नंबर है 1 पॉइंट, जो दूसरा नंबर है दैट इज मैंटीजा। मैंटीजा 4 डिजिट का होता है, ये तो आपको पता है। 4 डिजिट का मैंटीजा निकाल लेता हूं, लेट मी से 2529, ऐसे रैंडमली मैंने एक नंबर ले लिया। अब इसका एंटी लॉगरिथम कैसे निकालना है देखते हैं।
ओके सो आपको तो पता है कि मैंटीजा हम लोग ने लॉग टेबल से लिया था. सो यहां पर एंटी लॉगरिथम के लिए एक टेबल है. सो वो टेबल पे आपको जो कैलकुलेट करना है, जो यूज करना है, वो वापस 2529 मतलब ओनली मैंटीजा ही वहां पर यूज करना है. एंड प्रिंसिपल अगेन सेम होता है. स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स को यूज करना है रो फाइंड करने के लिए. उसके बाद 3rd डिजिट को यूज करना है आपको एक कॉलम के साथ. एंड मीन डिफरेंस में आपको 4th डिजिट को यूज करना है. सेम प्रिंसिपल आपको यहां पर भी यूज करना है. फर्क सिर्फ इतना है कि एक नया टेबल रहेगा. यहाँ पर एंटी लॉग टेबल मैंने आपके सामने डिस्प्ले किया है. ये टेबल अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि डेसिमल पॉइंट से स्टार्ट होती है लेफ्ट मोस्ट कॉलम. तो आपको भी डेसिमल पॉइंट के बाद वाले नंबर्स पे ध्यान देना है. हमारे नंबर में डेसिमल पॉइंट के बाद जो है वो पहले 25 है स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स. तो 25th रो आप मार्क कीजिए. 0.25 जो रो है वो रो को मैंने यहाँ पर मार्क किया है. उसके बाद अगला डिजिट जो है वो 2 है, वो 2 कॉलम को मैंने मार्क किया. इन दोनों के इंटरसेक्शन पे मुझे नंबर मिला 1786. उसके बाद अगला डिजिट जो है वो 9 है. 9th कॉलम मैंने मीन डिफरेंस पे मार्क किया तो वहां पर मुझे नंबर मिल गया 4. अब आपको ऐड करना है 1786 और 4. इन दोनों को ऐड करने के बाद आपको नंबर मिलेगा 1790. दैट मीन्स एंटीलॉग ऑफ 1.2529 का मैंटीजा हम लोग ने यूज करके वैल्यू निकाल दिया है. सो वैल्यू से मैंटीजा बना है. अभी मैंटीजा से जो भी नंबर मिला है दैट इज 1790. ये हमारा वैल्यू है. अब डेसिमल पॉइंट को कहीं ना कहीं पे डालना होगा. सो दिस इज अ नॉर्मल नंबर. ओके डेसिमल नंबर ये था हमारा लॉग नंबर, ये हमारा डेसिमल नंबर है. अब ये डेसिमल नंबर पे डेसिमल पॉइंट कहीं ना कहीं पे डालना होगा. हमेशा आप एक काम करना, डेसिमल पॉइंट फर्स्ट डिजिट के बाद डालना. उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 10 बाय डिफॉल्ट लिख लेना. उसके बाद यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक में जो भी डाला होगा आपने, याद है कैरेक्टरिस्टिक हमने बनाया था नंबर के ऑर्डर के हिसाब से. सो ऑर्डर मतलब 10, 100,000 ये ऑर्डर था. सो 10, 100,000 सारे के सारे 10 का कुछ ना कुछ तो पावर होता है. सो कैरेक्टरिस्टिक का जो भी वैल्यू रहेगा वो एज इट इज यहाँ पर डाल दीजिए. कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो इधर 1 डालना है, 2 है तो इधर 2 डालना है. एज लाइक उसके हिसाब से आपको प्रोसीड करना है. सो ये होगा आपका नंबर. सो फाइनली आपका आंसर जो होगा दैट विल बी 17.90. सो जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए वापस बता रहा हूं. अगर आप एंटीलॉग निकाल रहे हो बार 1.2529 का, जस्ट एग्जाम्पल के लिए, तो 2529 का जो वैल्यू है वो वापस 1790 ही आएगा. डेसिमल आपको वापस 1 के बाद ही डालना है. मल्टीप्लाइड बाय 10 एज इट इज लिखना है. यहाँ पर बार 1 है, बार 1 का मतलब -1 होता है. -1 एज इट इज यहाँ पर डाल देना है. कुल मिलाकर आपका आंसर जो है वो बन जाएगा 0.1790 एंड सो ऑन. सो इस तरह आप कोई भी लॉग नंबर का एंटी लॉगरिथम के सपोर्ट से आप उसका डेसिमल वैल्यू निकाल सकते हैं. एक और एग्जाम्पल आपके सामने दे रहा हूं मैं जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. एंटी लॉग ऑफ मान लेते हैं अभी निकालना है 0.1219. 0.1219 का एंटीलॉग अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको पता है क्या करना है. स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स जो है दैट इज 0.12, उसका रो आपको मार्क करना है. ये रहा 0.12 का रो. उसके बाद आपको मार्क करना है 3rd डिजिट दैट इज 1 का कॉलम. ये रहा 1 का कॉलम. अब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है उसको मार्क करना है दैट इज नथिंग बट 1321. अब अगला आपका टास्क है जो लास्ट डिजिट है 9, उस 9 को मीन डिफरेंस के कॉलम में मार्क करना है. ये रहा 9th कॉलम फ्रॉम मीन डिफरेंस. उसके बाद इन दोनों का वापस इंटरसेक्शन अगर आप चेक करेंगे तो दैट इज 3. एंड द फाइनल स्टेज इज नाउ एडिंग बोथ ऑफ देम दैट इज 1321 प्लस 3 विल गिव यू योर आंसर एज 1324. 1324 ये होगा आपका वैल्यू एज इट इज. आपको यहाँ पर डेसिमल फर्स्ट डिजिट के बाद डालना है. उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 10 डालना है. 10 के पावर में क्या डालना है, यहाँ पर 0 है कैरेक्टरिस्टिक तो एज इट इज यहाँ पर 0 डाल दीजिए. 10⁻0 1 हो जाएगा. आपका फाइनल आंसर इज 1.324. इस तरह आप लोग कोई भी नंबर का एंटीलॉग निकाल सकते हैं. हमने लॉग कैसे निकालना ये सीखा, लॉग के अंदर के रूल सीखे. अभी एंटीलॉग कैसे निकालना ये सीखा. अब इस चीज को अप्लाई करते हैं. अज्यूम करते हैं आपके सामने एक नंबर है, एक कैलकुलेशन आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे जस्ट प्रैक्टिस के लिए. अंडरस्टैंड आपको कितना समझ में आया है कॉन्सेप्ट, इसका एक जानकारी आपको खुद को होना चाहिए. इसी वजह से एक छोटा सा एग्जाम्पल में ले रहा हूं. अज्यूम कर लेते हैं आपको मल्टीप्लाई करना है 1.29 को 29 के साथ और फिर डिवाइड करना है 0.323 के साथ. एंड फिर बाद में इसका एक स्क्वायर रूट निकालना है. तो बेसिकली सारे के सारे कैलकुलेशन इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा. इस वजह से मैंने ऐसा एक सम ले लिया है. मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट सब आ जाएगा. अब इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले इन सबको तोड़ना है. मल्टीप्लिकेशन को एडिशन बनाना है लेकिन लॉग निकालना है. तो ये रहा लॉग ऑफ 1.29, मल्टीप्लिकेशन के बदले एडिशन, प्लस लॉग ऑफ 29
log of 29, डिविजन है तो सब्ट्रैक्शन, माइनस log of 0.323, उसके बाद आपको इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट मतलब रेज टू हाफ होता है, वो इधर आप मल्टीप्लिकेशन में डाल देंगे एंड ये पूरा सॉल्व करने के बाद आपको इसका एंटी लॉग निकालना है, क्योंकि एक बार लॉग निकालेंगे, लॉग निकालने का पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, लॉगरिथमिक सिस्टम के अंदर आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको वापस डेसिमल नंबर पे लेके आने के लिए वापस इसको बाद में सब होने के बाद एंड में आपको एंटी लॉग निकालना है। तो स्टेप 1 इंडिविजुअली सबका लॉग निकालो, स्टेप 2 सॉल्व करो, स्टेप 3 एंटी लॉग निकालो। 1 बाय 1 अभी हम लोग करके देखते हैं। सो भी इसका 1.29 का कैरेक्टरिस्टिक देख लो, डेसिमल के इस तरफ क्या है, एक ही डिजिट है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा 0। अब 129 का मैंटिजा अगर निकालेंगे 12th रो का 9th कॉलम का इंटरसेक्शन अगर आप देखेंगे तो 1106 होगा। आपके पास लॉग बुक है तो आप लॉग बुक से एक बार क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद लॉग 29 का कैरेक्टरिस्टिक, 29 में डेसिमल पॉइंट डेफिनेटली 9 के बाद होगा, दिया नहीं है मतलब 9 के बाद होगा। डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में 2 डिजिट्स है तो कैरेक्टरिस्टिक आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद 29 का 0th कॉलम का मैंटिजा अगर आप देखेंगे, सो योर मैंटिजा गोज लाइक दिस, इट इज 4624 माइनस 0 पॉइंट मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा बार 1 एंड यहाँ पर मैंटिजा अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे 32 का 3rd कॉलम गोज अराउंड 5092। अभी सिंपल कैलकुलेशन करना है आपको, यहाँ पर 6 + 4 बेसिकली 10 होगा। सो सिंपली आप ऐड कर दीजिए इन दोनों को, 6 + 4 क्या होगा 10, 1 कैरी, 1 + 2 is 3, 1 + 6 is 7, 1 + 4 is 5, 0 + 1 is 1 माइनस बार 1.5092। अब इसको सब्ट्रैक्ट करके देखना है आपको, 0 - 2 इट्स लाइक हमेशा याद रखना पहला नंबर जो है उसी में से दूसरा नंबर सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करना। आप यहाँ पर एक गड़बड़ मत करना, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये गड़बड़ कर देते हैं कि 0 - 2 को -2 लिख देते हैं, ऐसा कभी भी मत करना। इसको प्रॉपरली आप जैसे आप स्कूल लेवल में सब्ट्रैक्शन करते थे वैसे ही सब्ट्रैक्शन करना है। यहाँ पर देखिए मैं स्कूल लेवल में जैसे सब्ट्रैक्शन करते थे हम लोग बचपन में वैसे ही सब्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहा हूँ। 0 में से 2 कभी सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकती है, इस वजह से क्या करूंगा मैं यहाँ पर बाजू में से कैरी उठाऊंगा, सो बोरो करूंगा, ये 0 को बना दूंगा 10। 10 बनाने के बाद 10 - 2 बिकम्स 8, 2 में से 9 नहीं जाएगा तो उसके बाजू से बोरो करूंगा, ये 12 - 9 हो जाएगा 3, 6 - 0 is 6, 5 - 5 is 0, 1 - of -1 is 2। सो ये आपका हो जाएगा बेसिकली लॉग नंबर जिसको आपको हाफ भी करना है। सो अभी हाफ करने के लिए अगला स्टेप, हाफ ऑफ 2.0638। सो इसको अगर कैंसिल करेंगे तो नॉर्मल डिवीजन जैसे आप करते हैं वैसे ही आपको करना है। कैंसिलेशन के बाद आपके पास बचेगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, 0 6 हो जाएगा, 6 की जगह पे 3 हो जाएगा। 38 का हाफ जो होता है वो 19 होता है। सो यहाँ पर आपके पास जो नंबर बचेगा दैट विल बी 1.0319। अगर आप लॉग बुक रेफर करेंगे तो अभी यहाँ पर एंटी लॉग निकालना है आपको। एंटी लॉग निकालने के लिए डेसिमल के बाद का 2 नंबर देखना है, उसको 3rd नंबर के कॉलम के साथ मैच करके देखना है, देन 4th नंबर को मीन डिफरेंस से मैच करना है, दोनों वैल्यूज को ऐड करना है। आपको फाइनली जो नंबर मिलेगा दैट विल बी 1076। आप लॉग बुक से रेफर करके देख सकते हैं, एंटी लॉग टेबल में रेफर करना भूलना मत। अब यहाँ पर डेसिमल पॉइंट बाय डिफॉल्ट आपको 1 के बाद डालना है, मल्टीप्लाइड बाय 10 बाय डिफॉल्ट डालना है। ये कैरेक्टरिस्टिक जो भी रहेगा वो 10 का पावर बन जाएगा। फाइनली योर आंसर इज गोइंग टू बी 10.76। सो देखिए इतने बड़े कैलकुलेशन का जो वैल्यू है आप अगर नॉर्मली निकालने की कोशिश करते तो शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता था। लॉगरिथम के सपोर्ट से क्या हो जाता है, आपको आंसर काफ़ी ईजी तरीके से मिल जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि ये शॉर्टकट है, शॉर्टकट तो नहीं होगा क्योंकि हर एक नंबर को लॉग में कन्वर्ट करना, फिर उसको कैलकुलेट करना, फिर उसको कुछ डिवाइड करना तो वो करना, फिर उसका एंटी लॉगरिथम निकालना, लेंथी ज़रूर होगा लेकिन हाँ ये ईजियर मेथड है एज कम्पेयर टू आर नॉर्मल सॉल्विंग। सो आई बिलीव ये एक सम में से आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि कैसे लॉगरिथम के सम्स के साथ टैकल किया जा सकता है। यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, अगर बाय एनी चांस आपके पास ऐसा कोई सिचुएशन आए कि लॉग के अंदर
मतलब लॉग निकालने के बाद, फॉर एग्जाम्पल लेट मी से आपको कैलकुलेट करना है 1/5। 1/5 को अगर कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे, पहले आप log ऑफ 1 निकालेंगे माइनस log ऑफ 5 निकालेंगे, उसके बाद उसका एंटी लॉग निकालेंगे। सो आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं, ये सब मैंने क्यों लिया, क्योंकि अक्सर बच्चे यहां पर गड़बड़ कर देते हैं। log 1 का वैल्यू अगर आप चेक करेंगे तो योर आंसर विल बी 0.0000। log 5 का वैल्यू हो जाएगा 0.6990। स्टूडेंट्स यहां पर एक छोटा सा मिस्टेक कर देते हैं, बोलेंगे 0 माइनस एनी नंबर इज माइनस ऑफ द सेम नंबर, ऐसे बोलकर वो लोग -0.6990 लिखेंगे एंड देन दे गेट द रॉन्ग आंसर। सो ऐसा कभी मत करना, क्योंकि -6990 का एंटी लॉग निकालने को जाएंगे तो आपको वापस 5 मिलेगा। आपका नंबर था 1/5, तो आपका आंसर कभी भी 5 नहीं हो सकता है, ये चीज जरूर दिमाग में रखना। जैसे मैंने आपको बताया स्कूल लेवल में आप क्या करते थे, आप स्टेप बाय स्टेप एक के नीचे एक आप लिखते थे और फिर बाद में उसको क्या करते थे, आप सब्ट्रैक्ट करते थे, राइट। वही चीज आपको यहां पर भी रिपीट करना है, स्टेप बाय स्टेप, कभी भी घाई गड़बड़ मत करना। 0 - 0 0, 0 - 9 हो नहीं सकता, तो बाजू वाले से पूछेंगे, उसके पास भी नहीं है, वो उसके बाजू वाले से पूछेगा, उसके पास भी नहीं है, वो उसके बाजू वाले से पूछेगा, उसके पास भी नहीं है। लेकिन ये तो लीडर है, कैरेक्टरिस्टिक को लीडर समझ लीजिए। लीडर क्या करेगा, खुद को -1 बना देगा, इसको दे देगा, इसको 10 मिल गया। अब ये 10 में से ये इसके पास 9 रखेगा, एक इसको दे देगा, जो बाजू वाले को 10 दे देगा उसमें से 9 रख के बाजू वाले को मिल जाएगा, इसको 10 मिलेगा। 10 - 9 हो जाएगा 1, 9 - 9 0, 9 - 6 3, -1 - 0 गिव्स यू -1, -1 मतलब बार 1। ये माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक के साथ ही होगा, वो मैंटिजा के साथ नेगेटिव साइन नहीं है, ये चीज हमेशा याद रखना, ओके। अब बार 1.3010, इसका अगर आप एंटी लॉग निकालने की कोशिश करेंगे, दैट मीन्स आपको एंटी लॉग किसका निकालना है, बार 1.3010। अगर आप देखेंगे 3010 का एंटी लॉग, अगर आप एंटी लॉग टेबल से चेक करेंगे, योर आंसर इज गोइंग टू बी 2, ओके। 2 आपका आंसर होगा, मतलब एक्चुअली 2000 आपका आंसर होगा। डेसिमल आपको फर्स्ट डिजिट के बाद डालना है, सो योर आंसर इज गोइंग टू बी 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 एज इट इज रखना है। यहां पर -1 है आपका कैरेक्टरिस्टिक, तो रेस टू -1 डाल दीजिए। 2 × 10 raised to -1 इज गोइंग टू बी 0.2। दैट्स हाउ यू विल गेट योर आंसर करेक्टली। अभी आपके सामने अगर बाई चांस ऐसा आया, लॉग जब कर रहे हो तो 1/2 ऑफ, अगर आपके सामने आया बार 2.329 ऐसा कुछ एक नंबर आया, ओके, रैंडमली कोई भी एक नंबर आया। सो जब भी आपके पास बार आएगा, जस्ट मेक श्योर कि ये बार को और नंबर को हमेशा सेपरेट करके सॉल्व करना, दैट इज हाफ ऑफ बार 2 अलग सा सॉल्व करना प्लस हाफ ऑफ 0.3291 अलग से सॉल्व करना। हाफ ऑफ बार 2 अगर सॉल्व करेंगे तो यहां पर बार 1 मिलेगा, प्लस हाफ ऑफ 0.3291, 32 का हाफ जो है 0.16 होता है, 91 का हाफ जो होता है 90 का हाफ हो जाता है 45, 1 का हाफ हो जाता है, इट्स लाइक 455 हो जाएगा इसका डिवीजन के बाद आंसर। सो बार 1.16455 को आप 46 भी लिख सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, ओके। सो ये एक तरीका, हमेशा सेपरेट करके सॉल्व करना। अभी सेपरेट करके सॉल्व करते हैं तो एक चैलेंज जो आप फेस कर सकते हैं वो ये है, बार 2 के बदले अगर बार 3 आ गया बाय चांस, 3292 ऐसा कुछ एक नंबर है, ओके। अगर बाई चांस बार 3 आ गया तो एक बात जरूर याद रखना कि बार 3 को अगर आप सेपरेट करेंगे ऐसे जहां पर मैंने सेपरेट किया है, तो यहां पर 3/2 विल बी ए डेसिमल वैल्यू। अभी यहां पर आप डेसिमल वैल्यू नहीं डाल सकते क्योंकि ऑलरेडी एक डेसिमल है, यहां पर ऑलरेडी मैंने डेसिमल छोड़ा है, इसके पास भी डेसिमल है, उसके पास भी डेसिमल है, तो दो डेसिमल हम एक नंबर पे नहीं डाल सकते हैं। सो आपको यहां पर डेसिमल अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो। सो आपके पास एक ही ऑप्शन है, एक ऐसा कोई नंबर वहां पर क्रिएट करना पड़ेगा जो प्रॉपरली डिवाइड हो सकता है 2 से। जैसे कि 2 से डिवाइड होने वाला कौन हो सकता है, 4। एक तो 2 होगा, नहीं तो 4 होगा। मैं इधर 4 क्रिएट करूंगा, उसके बाद यहां पर मैं जब क्रिएट करूंगा तो 1 एक्स्ट्रा क्रिएट करूंगा, देन 0.3292 ऐसे क्रिएट करूंगा। सो बार 4 इज -4, -4 + 1 इज -3, दैट्स एन आंसर।
अब ऐसे मत सोचना कि यार बार 2 और बार 1 भी तो क्रिएट कर सकते थे, ऐसे मत करना। क्यों पता है, बार 2 और बार 1 अगर क्रिएट कर देंगे, चलो बार 2 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन बार 1.3292 जो आएगा उसमें वापस आपको डिवीजन करना पड़ेगा, वापस 1 डिवाइड नहीं होगा, इस वजह से वापस आपको मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। सो हमेशा यू हैव टू मेक श्योर कि जब भी आप ऐसे मैनिपुलेशन कर रहे हो तो ऐसे एक नंबर छोड़ना, जो भी छोड़ोगे वो नंबर हमेशा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, नेगेटिव नंबर हमेशा पूरी तरह से कैंसिल होने वाला नंबर होना चाहिए। ओके, सो यहां पर हाफ ऑफ बार 4 अलग सा सॉल्व करना है आपको, प्लस हाफ ऑफ 1.3292 अलग सा सॉल्व करना है आपको। ओके, अब यहां पर हाफ ऑफ बार 4 जो है बार 2 बचेगा, हाफ ऑफ 1.3292, 1.3 मतलब यहां पर 0 आ जाएगा, ये 13 का हाफ आ जाएगा 65। ओके, सो यहां पर अगर आप डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो यहां पर बाजू में भी 6 आ जाएगा, देन उसके बाजू में जो 9 है 92 जो है उसका हाफ जो हो जाएगा 46 हो जाएगा उसका हाफ। सो कुल मिलाकर आपका जो आंसर बचेगा दैट विल बी बार 2.6646। सो इस तरह आप आंसर निकाल सकते हो। ये तो लॉग नंबर होता है, बाद में इसका एंटी लॉग निकाल के फाइनल आंसर निकालना होता है। सी मेरा हाईलाइट ये था कि ऐसे सिचुएशन जब आएगा लॉग सॉल्व करते हैं तो उसको कैसे टैकल करना है, ऐसे सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, और इसके पहले भी मैंने सिचुएशन सारे के सारे बता दिए हैं। सो ये हाईलाइटेड सिचुएशन अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आप लॉगरिथम बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो आई बिलीव ये वीडियो काफी फ्रूटफुल रहा होगा। प्लीज मेक श्योर कि आप लोग लॉगरिथम सीखना बहुत इजी होता है, लेकिन प्रैक्टिस अच्छे से करो क्योंकि सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होते हैं लॉगरिथम के टाइम पे। सो आई बिलीव आई एम वेरी मच क्लियर। थैंक्स अ लॉट। आई एम जितिन इब्राहिम साइनिंग ऑफ। बाय बाय।